नमस्कार। आप देख रहे हैं N20 लाइव और N20 लाइव की टीम पंचायती राज चुनाव का हर एक अपडेट पहुंचा रही है। तो अभी हम मौजूद हैं दरौंदा प्रखंड के करसौत पंचायत में और करसौत पंचायत जैसा कि एक हॉट पंचायत माना जाता है दरौंदा प्रखंड में। और वहीं के एक सरपंच प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद है, शारदा देवी, जो सरपंच के लिए नामांकन कराई है। उनके पति ओम प्रकाश जी बैठे हुए हमारे साथ। तो हालांकि ये 15 वर्षों तक वार्ड रह चुके हैं अपने वार्ड से, और उसके नाते जो भी इनको जिम्मेवारी मिली थी उसको बखूबी ईमानदारी पूर्वक निर्वहन किए हैं। और यही कारण है कि जनता इनको इस बार सरपंच के पद से चुनाव लड़ा रही है। तो आइए इनसे जानते हैं कि चुनाव की तैयारी कैसी चल रही है और सरपंच पद की जो एक गरिमा होती है, क्या उसको निभाने योग्य है कि नहीं है। और जैसा कि पंच परमेश्वर, पंच में ईश्वर का वास होता है, ये बहुत बड़ी कहानी है, तो उसको भी निर्वहन करना है इनको। तो सबसे पहले स्वागत है ओम प्रकाश जी हमारे चैनल पे आपका। सबसे पहले मैं N20 और ये जो है करसौत पंचायत की हमारी सम्मानित जनता, उन सबको स्वागत मेरे तरफ से। तो जैसा कि आप सरपंच पद से चुनाव लड़ रहे हैं, सरपंच की पद एक गरिमा का पद होता है, एक अनुभवी व्यक्ति की जरूरत होती है यहाँ। तो क्या उन सारे दायित्वों को निभाने के लिए आप सक्षम हैं? जी, मैं चूँकि 15 वर्ष यहाँ जो वार्ड का जो दायित्व था सही निभाया हूँ, और मैं एक शिक्षक भी हूँ, प्राइवेट शिक्षक हूँ। इसलिए मैं जानता हूँ कि मेरी दायित्व क्या है और मुझे किस तरह से दायित्व को निभाना है। सरपंच पद जो होता है एक न्यायिक पद है, और उस पद को मैं निभाने के लिए जो मुझे योग्यता है उसके अनुसार सक्षम हूँ मैं। तो हालांकि अभी तक, इसके पहले तक तो सरपंच का पद किसी मेवा मलाई का पद नहीं हुआ करता था, लेकिन इस बार से पंचायती राज चुनाव संपन्न होने के बाद कहीं बिहार सरकार द्वारा ये फैसला लिया जाए कि मुखिया लोग का जो भी कार्य होंगे उन कार्य की समीक्षा सरपंच के हाथों में होगी और सरपंच के मुहर से ही होगा कि ये कार्य हुआ है कि नहीं हुआ है। तो क्या लग रहा है, इसके आ जाने से सरपंच लोग को फायदा होगा कुछ? देखिए, अब मलाईदार पद के लिए जो लड़ते हों वो जानते हैं कि फ़ायदा होगा या नहीं। मुझे तो ये मलाईदार पद नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि हमारी पंचायत की जो भी जनता है उनकी छोटी-मोटी समस्याएं हैं, झगड़े हैं, और वे उस नासमझी के कारण चले जाते हैं कोर्ट कचहरी में, और दौड़ते-दौड़ते उनके चप्पल जूते खिया जाते हैं, और उनको सिर्फ मिलता है तारीख पर तारीख, और उनके जो हैं ज़मीन जायदाद बिक जाते हैं, लेकिन फैसला नहीं होता है, अंत में आकर पंचायती करते हैं। तो मैं क्यों ना उस झगड़े को स्थानीय स्तर पर ही सुलझा दूं, यही मैं कोशिश करूंगा। बाकी मलाईदार पद मैं नहीं जानता हूं, न उसकी मुझे कोई चाहत है। तो जैसा कि स्थानीय स्तर पर सुलझाने की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए बिहार सरकार ग्राम कचहरी का निर्माण भी करा रही है। तो क्या आपके पंचायत में ग्राम कचहरी का निर्माण हुआ है? अभी तो ग्राम कचहरी का कहीं निर्माण हमें दिखाई नहीं पड़ रहा अगर है। जनता यहाँ से मौका देती है, ओम प्रकाश जी को सरपंच चुनती है, तो क्या आप निर्माण कराइएगा? सबसे पहले मेरी प्राथमिकता यही होगी कि ग्राम कचहरी का निर्माण कराया जाए और लोगों की समस्याओं को स्थानीय स्तर पर हल किया जाए। तो जैसा कि एक चीज़ और होता है कि पंच में परमेश्वर, पंच में ईश्वर का वास जी होता जी है। जी। जैसे बोला जाता है ना कि गलत इंसान को भी अगर आप गद्दी पर बैठा दीजिएगा, पंच के गद्दी पर, तो भी न्याय ही करता है। तो सारे पंचायत की जनता को एक साथ लेके चलना ये अब आपका दायित्व बन जाएगा, जीतते हैं तो। और हर को न्याय मिले, हर एक जनता को न्याय मिले, क्या ये हो सकता है? मैं अपने तरफ से भरपूर कोशिश करूंगा कि हो जाए, क्योंकि मुझे भी मालूम है कि जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की जो वो न्याय वाली कहानी है, उसमें कैसे जो भी पद को, इस पंच वाले सरपंच वाले पद को जब पाते हैं तो न्याय करना। पाने के बाद वो सारे रिश्ते नाते भूल जाते हैं, केवल उनके ध्यान में रहता है न्याय, और मैं उसी रास्ते पर चलने की कोशिश करूंगा। तो एक चीज़ और होता है कि जैसे देखा जाता है कि जो छोटे-छोटे लफड़े होते हैं, शायद 10,000 तक के नीचे के फैसले आप लोग के हाथ में रहते हैं, उसको आप लोग सलटा सकते हैं अपने पंचायत के अंदर ही। और उससे बाहर के जो भी फैसले हो गए, जैसे कोई मर्डर केस हो गया, चाहे ज़मीनी मामला हो गया, ये सब थोड़ा ऊपर के टॉप के चीज़ें हैं। तो कहाँ तक की लिमिट है कि आप उसको पार कर सकते, कहाँ तक लिमिट आप कर सकते हैं? माने स्थानीय स्तर पर जो है साधारण झगड़ा हो ज़मीन का, चाहे जो भी हो, मार झगड़ा हो, ऐसे स्थानीय हम लोग सुलझा सकते हैं। बड़ा जो है मर्डर है, चाहे कोई और है, उससे हम लोगों को उसमें कोई नो एंट्री है। तो अंत में हमारे चैनल के माध्यम से जो जोड़ा बल छाप मिला है चुनाव चिन्ह, उसको लेकर जनता से क्या अपील कीजिएगा? ये तो हमारा जो पंचायत है ये किसानों का और मजदूरों का पंचायत है। किसान मजदूर यहाँ ज़्यादा रहते हैं और उनकी निशान जो है ये बैल हैं। तो किसानों के लिए ये बैल हैं, और हम कोशिश करेंगे कि जिस तरह से बैल
खाता पीता है और किसी को मारता नहीं, केवल वर्क करता है। हम भी लोगों के पीछे सामने जाकर वर्क करें, किसी से कोई लफड़ा झफड़ा न करें और सारे झंझट जो है उसको समाप्त स्थानीय स्तर पर कर दें। यही हमारी चाहत है, यही हमारी मनोकामना है, यही तो हमारी इच्छा है। तो जैसा कि अभी हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे शारदा देवी के पति ओम प्रकाश जी, जो इस बार सरपंच के पद से नामांकन कराए हैं अपनी पत्नी का, और इनका साफ का नाम है कि मेरे पंचायत की हर जनता को न्याय मिले, इसीलिए मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरा सोच कहीं भी गलत नहीं है, मैं कतई ये सोच के नहीं आया हूँ कि कोई मेवा मलाई मुझे मिलेगा, चाहे कोई फ़ायदा मुझको होगा। मैं सिर्फ इस पंचायत की जनता को न्याय दिलाने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ, और अगर जनता यहाँ से मुझे चुनाव जिताती है तो ज़रूर मैं सबसे पहले ग्राम कचहरी का निर्माण कराऊंगा। उसके बाद से जो छोटे मोटे जो यहाँ पे लफड़े होते हैं उसको अपने क्षेत्र में सुलझाने का मैं काम करूँगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए N20 लाइव पर। धन्यवाद।